नमस्ते, वेलकम टू हीट हैप्पी एनर्जी अमो टैरो। चलिए देखते हैं आपके जो ये पर्सन है इनका क्या इंटेंशन है इस समय आपको लेके, इस कनेक्शन को लेके इनका क्या करंट इंटेंशन है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स्ड, ओवरऑल एनर्जी, टू ऑफ वांड्स रिवर्स्ड। देखिए ये इनके इंटेंशंस बहुत क्लियर नहीं है। ये कंफ्यूज तो हमेशा से ही थे, स्लो भी पहले से ही थे, पर ये नाइट ऑफ पेंटिकल्स के साथ और ज्यादा थोड़ी स्टक एनर्जी में जैसे चले गए हों। स्टेबिलिटी स्टेबिलिटी लाने की सोचते तो हैं, लेकिन प्रैक्टिकल एक्शन या प्लानिंग मिसिंग है यहाँ पे। चाहकर भी जैसे एफर्ट कंसिस्टेंट नहीं है, उस तरह के इंटेंशंस हैं। टू ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स्ड, विजन ही नहीं है इनके पास। डिसीजन लेना चाहते हैं लेकिन कंफ्यूज हैं, फ्यूचर प्लान करने से बच रहे हैं, उस तरह की एनर्जी है। देखिए सिंपल शब्दों में इनका करंट इंटेंशन है कि वो कोई क्लियर स्टेप नहीं लेना चाहते। दिल में डिजायर है लेकिन एग्जीक्यूशन और प्लान दोनों मिसिंग है। इस वजह से आपको लगता है कि वो बस डीले कर रहे हैं। पर इनके पास कोई प्लान नहीं है, इस समय विजन नहीं है। चलिए देखते हैं क्या वो आपके साथ दूरियां और बढ़ाने वाले हैं या फिर मन में है कि करीब आना है। तो पेज ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स्ड, ओवरऑल एनर्जी, मैजिशियन रिवर्स, दोनों ही रिवर्स्ड में है। देखिए मुझे नहीं लगता इस समय ये नज़दीकियां बढ़ाने के बारे में कोई एक्शन लेने के मूड में है। एक्साइटमेंट है नई शुरुआत के लिए, एनर्जी होने के लिए, पर वो मतलब उस तरह से ब्राइट नहीं है उतनी। और अगेन एक हाफ हार्टेड अप्रोच है कि अच्छा देखते हैं। मजिशियन भी रिवर्स है। इनको लगता है कि इनके पास वो टूल्स नहीं है जो चीजें ठीक करने के लिए या आपके पास आने के लिए। इट्स लाइक अप्रोच, विल पावर, जैसे दोनों ही मिसिंग है इनको देख के, मुझे ऐसा लग रहा है। देखिए क्लियरली दूरियां बढ़ाना है या आपके करीब आना है, ये इनको उस चीज पे क्लैरिटी ही नहीं है। इससे मुझे देख के लगता है अटके हुए हैं बीच में। जैसे ये टू ऑफ वॉन्स का कार्ड निकल गया, अंदर चला गया वापस, बट वो टू ऑफ वॉन्स में भी वो बंदा लटका ही हुआ है जैसे एक पहाड़ी से। सो इमेच्योर एनर्जी में है। एग्जीक्यूशन जीरो है, इंटेंशन चाहे थोड़ा बहुत है भी तो भी। चलिए देखते हैं इनके दिल में रिकंसिलिएशन या अ, आपके साथ वापस बातचीत शुरू करने की क्या इच्छा है या ईगो है, क्या है इनके दिल में। रिकंसिलिएशन या करीब आने की क्या असली इच्छा है। पेज ऑफ सॉर्ड्स, ओवरऑल एनर्जी, डेथ। हर चीज में एक इमेच्योर एनर्जी दिख रही है। फिर से एक और पेज आ गया है। देखिए आपको दूर से देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, स्टॉक कर रहे हैं, पर एक्शन नहीं ले रहे हैं। दिल में क्यूरोसिटी है, इंटरेस्ट है, आपके बारे में जानने की इच्छा है। आप किसके साथ हैं, किससे बात कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, वो सब पता करने का एक डिजायर है, लेकिन इमैच्योर तरीके से। एंड डेथ अगेन इज, इनका दिल चाहता है रिकंसिलिएशन हो, एक न्यू बिगिनिंग हो, एक नई शुरुआत हो। अभी जो पैटर्न था, जो पुराना साइकिल था, वो यू you नो नहीं चल सकता। कहीं ना कहीं इनको वो समझ है इस चीज की। दिल से रिकंसिलिएशन का मन है, पर इमैच्योर क्यूरोसिटी के साथ, जहां पे ये स्टॉक करना चाहते हैं, नजर रखना चाहते हैं, पर कुछ सॉलिड कॉन्क्रीट लेके आपकी तरफ नहीं आ रहे। चलिए देखते हैं इनका अगला प्रैक्टिकल कदम क्या हो सकता है। इनका अगला प्रैक्टिकल कदम क्या हो सकता है मेरे व्यूअर्स की तरफ। नाइट ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स्ड, ओवरऑल एनर्जी, टू ऑफ पेंटिकल्स। देखिए ये इंसान ना कुछ करने वरने वाला नहीं है, यहाँ वाली नहीं है। सो आप अपना टाइम वेस्ट करना बंद करिए। ये मतलब अगेन एक हर जगह एक ब्लॉक है जैसे। एक्शन अगर आया तो इमैच्योर, इनकंसिस्टेंट, इम्पल्सिव होगा, और आप उसी साइकिल में वापस फंस जाएंगे। तो हॉट एंड कोल्ड मूव्स, हो सकता है एक दिन एक्साइटमेंट के साथ कांटेक्ट करें, फिर दोबारा चुप हो जाएं, तो ये आपको उसी ट्रॉमेटाइज सिचुएशन से बार बार गुजरना पड़ेगा। टू ऑफ पेंटिकल्स जगलिंग का मोड है, जैसे
प्रायोरिटीज इमोशंस के बीच में बैलेंस बना ही नहीं पा रहे हैं। आपकी तरफ प्रैक्टिकल कदम में अभी भी डिले ही दिख रहा है मुझे। सो आई नो रीडिंग बहुत पॉजिटिव नहीं है, बट देन इस समय की एनर्जी यही है और मुझे आपको वही बताना पड़ेगा। चलिए देखते हैं, एक फाइनल कार्ड लेते हैं कि आपके लिए गाइडेंस क्या है, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है इस समय। नाइट ऑफ सॉर्ड्स ओवरऑल एनर्जी, किंग ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स्ड। देखिए दोनों कार्ड सॉर्ड्स के हैं, तो ये पहले तो ये बोल रहा है कि दिमाग से काम लेने की जरूरत है, अपने दिल को थोड़ा सा साइड पे रख दीजिए। जब एक आदमी इस तरह से बिहेव कर रहा है कि मतलब कोई एक्शन नहीं लेना चाह रहे हैं, कोई कुछ करना ही नहीं चाह रहे हैं, तो क्यों अपना टाइम यहाँ पे एनर्जी वेस्ट करनी है। क्लैरिटी के साथ आगे बढ़िए। अपने दिल और दिमाग में कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। अम, अपनी क्लैरिटी किसी और के डिस्टॉर्टेड लॉजिक से या मैनिपुलेशन के हवाले से मत देखिए। आपको किसी और के कोल्ड बिहेवियर, मिक्स सिग्नल्स या अनफेयर रीजनिंग से अपनी पावर लूज नहीं करनी है। जब कोई अपनी उलझन और ईगो से चल रहा हो तो आप उसको कुछ खास कर नहीं सकते उस इंसान के लिए। तो उसके लिए अपनी लाइफ को रोकने की ज़रूरत नहीं है, उसके लिए अपने आप को ब्लेम करने की या अपने आप को होल्ड बैक करने की, ग्रो ना करने देने की ज़रूरत नहीं है। अपनी ज़िंदगी को मत रोकिए किसी के लिए। अगर एक इंसान आपको क्लैरिटी नहीं दे सकता है तो आप अपनी लाइट को डिम मत करिए, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहिए। अगर आपको लगता है ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।